जय हिंद। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम कोशिका के कुछ अंग के बारे में बताए थे, लेकिन कुछ पार्ट उसका बच गया था जिसको आज खत्म करते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले आज जानते हैं रसधानी के बारे में। किसके बारे में? रसधानी। रसधानी, इसको वैक्यूल्स भी कहते हैं। वैक्यूल्स, ठीक, इसको वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो रसधानी जो होती है, राजधानी पहले समझ लेते फिगर के थ्रू। देखिए, ये जीव की कोशिका है और ये पादप कोशिका है। ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है। ये केंद्रक हो गया। जीव की कोशिका में जो होती है, जीव की कोशिका में ये रसधानी जो होती है, छोटे 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 पाए, छोटे छोटे रसधानी पाए जाते हैं। जीव की कोशिका में क्या होते हैं? रसधानी छोटे छोटे पाए, लेकिन पादप की कोशिका में, पादप की कोशिका में बड़े आकार की रसधानी, बड़े आकार में रसधानी आ जाता है, बहुत बड़ी बड़े आकार में। क्यों? क्योंकि पादप को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और जो जीव जंतु उसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसी वजह से जो है पादप में रसधानी की मात्रा, रसधानी का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन ये जो जीव की कोशिकाएं हैं, जीव की कोशिकाओं में जो है रसधानी छोटे छोटे पाए जाते हैं। अब ये जो है रसधानी जो इसकी है, ये एक झिल्ली से घिरी होती है। क्या? एक झिल्ली से घिरी होती है। रसधानी जो है, रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है। किससे? एक झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है ना। तो वो, और वो जो झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम में होते हैं। झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम, अर्ध पारगम में, अर्ध पारगम में झिल्ली होती है, ठीक। जिसे जो इसकी जो ये वैक्यूल्स है, ये होती है क्या? अर्ध पारगम झिल्ली से घिरी होती है। उस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है कि नाम से ही स्पष्ट रसधानी, यानी कि रस यानी क्या, इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो जितने भी हैं कोशिकाओं से जल को लेकर, और जो अतिरिक्त जल होता है इसके पास संचय होता है, और यहीं से जल का, अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। इसका जो कार्य होगा, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में अतिरिक्त क्या? अतिरिक्त जल का निष्कासन। जो अतिरिक्त जल होता है उसका क्या करता है? निष्कासन करता है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पाचन में भी सहायक होता है, अंतर्ग्रहण में भी सहायक होता है, ठीक ना। क्या होता है? ये पाचन में भी सहायक होता है, उत्सर्जन में भी सहायक होता है, उत्सर्जन में भी सहायक होता है, अंतर्ग्रहण में भी सहायक होता है, अंतर्ग्रहण में भी क्या होता है? सहायक होता है। और जो अतिरिक्त जल है उसका भी क्या करता है? ये निष्कासन करता है, ठीक। और इसके बाद जो है इसमें कुछ रसधानी में एक जो है ना, क्या कहते हैं, पिगमेंट। रसधानी में विभिन्न प्रकार के जो है जैविक पिगमेंट पाया जाता है। रसधानी में क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के जैविक पिगमेंट। इसमें विभिन्न प्रकार के जैविक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट, इसी को वर्णक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक।
इसमें बहुत सारे क्या विभिन्न प्रकार का जैविक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। तो रसधानी में इससे ज्यादा कुछ। चलिए अब कोशिका का एक दूसरा अंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसे तारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक। तारक कार्य, सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? देखिए सबसे पहले इसके आकार क्या समझते हैं। कहाँ पर? जिसे देखिए ये है कोशिका है, कोशिका, और ये केंद्रक है। तो केंद्रक के ही आसपास, केंद्रक के ही आसपास इस तरीके के रचना पाए जाती है। केंद्रक के ही आसपास क्या होती है? इस तरीके की रचना पाई जाती है। ठीक ना? इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। बेलना देखे हैं? उसी आकार का होता है। क्या होता है? बेलना का ही आकार का होता है। देखिए किस आकार का होता है? बेलना आकार का होता है। और ये जो है इसकी संख्या कई होती है, जिससे ये कैसा दिखता है? बंडल के आकार का। तो तारा क्या है? क्या बंडल के आकार का दिखता है, बेलनाकार बंडल। और इसमें जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तारका में झिल्ली पाई जाती है? नहीं। और इसकी खोज को किसने किया था? इसकी खोज एस बेगोड़ी, एस बेगोड़ी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसमें जो है झिल्ली, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक। तारक कार में किसी प्रकार की झिल्ली पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। और ये कहाँ पे रहता है? देख रहे हैं, देखिए कहाँ पे है? केंद्रक के पास ही, केंद्रक के पास रहता है। कहाँ रहता है? स्थान इसके कहाँ है? केंद्रक के पास। केंद्रक क्या रहता है? केंद्रक के पास रहता है। इसका कार्य जो है, इसका कार्य, सेंट्रोसोम का जो कार्य है कोशिका विभाजन करने का प्रमुख कार्य क्या है? ये स्पेशली समझिए तो ये कोशिका विभाजन करने के लिए है। किसके लिए है? कोशिका विभाजन। क्या करता है ये कोशिका? कोशिका विभाजन करता है। अब कोशिका विभाजन कैसे? जैसे देखिए हम लोग के शरीर में घाव वगैरह होता है, शरीर में कोशिकाएं बहुत सारी नष्ट होती है। घाव हो गया तो घाव होता है, वहां पे देखते हैं बहुत सारी कोशिका नष्ट हो जाती है और वो गड्ढा जैसा हो जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद धीरे 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 करके क्या होता है? वो घाव भर जाता है। आखिरकार वो कैसे भर जाता है? तो हाँ, हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या पाया था? ये सेंट्रोसोम पाया था। यही सेंट्रोसोम क्या करता है? मान लीजिए यहाँ पे होल हो गया, क्या होल हो गया, तो ये सेंट्रोसोम क्या करे? इसके आसपास के जितने भी कोशिकाएं हैं, आसपास के जितने भी कोशिकाएं हैं वो क्या करता है? इसमें कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन, और ये धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते रहता है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहता है। आगे की ओर क्या होता है? बढ़ते रहता है। और बढ़ते बढ़ते फिर ये हो गया, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते 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 एक समय आता है कि पूरे जो होल रहता है, जगह खाली रहता है, उसको पूरा को भर देता है। ठीक। घाव भी वैसे ही होता है। घाव होता है लेकिन कभी घाव जो है ना बीच से नहीं छूटता है। हमेशा देखिए वो साइड साइड क्या होता है? साइड साइड से वो छूटना स्टार्ट होता है। धीरे 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 करते एक समय आता है पूरा घाव छूट के खत्म हो जाता है। वहां सबसे बड़ा अहम रोल किसका है? तो सेंट्रोसोम का। ठीक है ना? यही जो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसमें किसी तरह की झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यह जो है सिर्फ किसमें पाया जाता है? सिर्फ जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। जीवों में पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि पादप में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक। और हमारे शरीर में भी
सभी जगह सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में जो है न्यूरॉन सेल, ब्रेन जो देखते हैं, मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क जो देखते हैं, मस्तिष्क की जो है किससे बना होता है? न्यूरॉन से। मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन से। तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका। तो ये जो मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क के क्या तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसमें भी जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है नहीं पाया जाता है, जिस वजह से इसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। इसमें तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं हो जाता है। इसलिए अक्सर देखते होंगे जिसके ब्रेन में चोट लग जाता है, ब्रेन में चोट लगता है, अगर तंत्रिका कोशिका प्रभावित हो गया या इसमें चोट लगा, ये ठीक नहीं होता है और उस व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु वगैरह होने का ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोशिका नष्ट हो गया। कोशिका नष्ट हो गया तो सेंट्रोसोम है ये नहीं है, तो सेंट्रोसोम नहीं है तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसकी जो कोशिका जो नष्ट हुई है वो फिर से पुनः वापस नहीं आएगा, तो वो उसी तरीके वैसे ही रह जाएगा, जिस वजह से व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु वगैरह भी हो जाता है। समझ गए? इसका आकार भी जान गए किस आकार का होता है, ये बेलनाकार एक बंडल के रूप में होता है। किस में होता है? बेलनाकार बंडल के रूप में होता है। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसमें कोशिका विभाजन, इसका काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। और ये पादप की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जंतु के जीव जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता। हाँ, सबसे पूछता है सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, यही तो क्वेश्चन होगा। सबसे तेजी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर। कहाँ होता है? लीवर में। सबसे तेजी कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक। इसके बाद अगला जो है कारक के सेंट्रोसोम के बाद जो है, और कोशिका विभाजन कैसे होता है, नहीं तो इसको जो है ना कुछ क्लास में, फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे पूरा बजाबते से, जहाँ कोशिका का विभाजन किस तरीके से होता है, कितने तरीके से। ठीक। इसके बाद अगला जो टॉपिक है तारा का सेंट्रोसोम के बाद जो अगला टॉपिक आ जाएगा वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ठीक। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक, कौन कहते? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने क्या की इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे नामक वैज्ञानिक की है। और इसमें बताए थे कि इसमें किसी तरह की कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके पास झिल्ली नहीं पाई जाती, लेकिन लाइसोसोम के पास पाया जाता है। लाइसोसोम के पास क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इसके पास क्या? एक हरी सिंगल जो है, सिंगल झिल्ली पाया जाती है, एक हरी झिल्ली पाई जाती है। और ये लाइसोसोम जो है, देखिए ये कोशिका है, कोशिका का केंद्र क्या, इसी में जो है छोटे 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 लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे लाइसोसोम पाए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख कार्य है, लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य है, इसका कार्य जो है, जो हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएं हैं उसको क्या करता है? ये नष्ट। ये जो है हमारे शरीर, मान लीजिए यहाँ कोशिका, इसके आसपास की कोशिका मान लीजिए ये नष्ट हो गया, इतना कोशिका क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? धीरे धीरे आएगा, इस सबको क्या करेगा? खा के नष्ट करके साफ कर देगा। क्या करेगा? साफ करके। इसका कार्य क्या है? मृत कोशिका, मृत कोशिकाओं का भक्षण करना। क्या करता है? भक्षण या नष्ट, खाकर नष्ट करना। क्या करता है? नष्ट करता है। भक्षण करता है या खाकर नष्ट कर देता है। ठीक है। इसीलिए ये इसी वजह से इसको जो है कोशिका का सफाई कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी का काम क्या होता है? जितने भी कचरे होते हैं उस सभी कचरे को क्या करता है? वो साफ सफाई कर देता है।
हमारे शरीर में जो है, जो कोशिका मर गया उसका हमारे शरीर में क्या काम, कोई काम है नहीं, तो उसको वैसे ही शरीर में रखना सेहत के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि हमारे शरीर में क्या लाइसोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है, जो कोशिकाएं हमारे शरीर में मृत हो चुकी है, मर चुकी है, उसको ये आता है और खा के खत्म कर देता है। क्या करता है, खा के खत्म कर देता है। इसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना, इसको पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम या इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये पाया जाता है। जो क्या करता है, यही एंजाइम जो है जितने भी कोशिका मृत होती है सभी मृत कोशिका को खाकर नष्ट कर देते हैं। कौन, पाचक एंजाइम इसमें, ठीक। और ये कभी कभी होता है क्या है, देखो, तो इसको जो है ये केंद्रक इसको ऑर्डर देता है कि यहाँ पे कोशिका मर गया है, इसको क्या करो, साफ करो, तो क्या साफ करें। अब कभी कभी होता है, देखते हैं कि आसपास में किसी व्यक्ति को इतना भी काम मत करवा दिए कि वो क्या, तो वो थक जाता है, कहता है नहीं करेंगे, चलिए उसी तरीके इसको भी लगातार इस पे बोले तो ये क्या करता है, कल अचानक ये फट जाता है, लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। और ये जो फटने के कारण जो है, इसके बताइए ये फटेगा, तो फटेगा तो इसके आसपास जितने भी कोशिकाएं हैं, इसके आसपास जितने भी कोशिकाएं हैं वो उसमें क्या होगी, इसका जहर फैलेगा, जिस वजह से क्या होगा, वो मर जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। किसको, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, कभी कभी ये क्या करता है, ये जो लाइसोसोम है कभी कभी क्या करता है, अचानक से फट जाता है। फटने के कारण इसके आसपास जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका बेचारा वो भी मर जाता है। एक्चुअली इसका काम है जो कोशिका मरा हुआ है उसको खाकर साफ करना, लेकिन ये क्या कर रहा है, खुद ही फट जा रहा है। अब फटेगा तो इसमें जो है पाचक एंजाइम पाया जाता है, जिस वजह से जीवित कोशिका को नष्ट पहुंचाता है, और जीवित कोशिका भी क्या होता है, वहां आसपास में मर जाता है। फिर धीरे धीरे सेंट्रोसोम क्या करता है, आसपास कोशिका विभाजन करता है, धीरे 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 उस सबको सही कर देता है, ठीक। तो चलिए अब कोशिका के अगले अंग के बारे में जानते हैं, जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, या इसी को जो है गोल्जी उपकरण कहते हैं, गोल्जी उपकरण। क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण। इसकी खोज जो है, गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, कौन किया था, इसकी खोज जो है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, क्या, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की। और ये जो है इसमें एक हरी झिल्ली पाई जाती है। क्या होती है, एक हरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक हरी झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम में जो है क्या पाया जाता है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई थी, लेकिन गोल्जी बॉडी में क्या होती है, एक हरी झिल्ली पाई जाती है। और यह जो है, यह गोल्जी बॉडी ये सिर्फ जो है ना जंतु कोशिका में पाया जाता है। कितने पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह जो है पादप कोशिका में, कोई पूछे कि पादप कोशिका में पाया जाता है तो नहीं, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या होगा, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है।
तो अब जानते हैं कि इसका काम क्या है। ये जो है गोल्जी बॉडी जो है ये क्या कार्य करता है। इसका जो कार्य है, प्रमुख कार्य जो है, और हम बताए थे कि राइबोसोम के बारे में बताए थे पिछले क्लास में जो है। राइबोसोम राइबोसोम तो जैसे देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, सॉरी कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या न्यूक्लियस है, और इसी के जो है आसपास क्या होता है, इसी के आसपास क्या पाया जाता है राइबोसोम। इसके अंदर भी राइबोसोम वगैरह पाया। ये जो राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम तो प्रोटीन का निर्माण कर दिया, लेकिन इसको चलिए इस तरीके से समझते हैं। कोई फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री होता है तो फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे सामान क्या बनता है। तो कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है तो उसको जमा करने के लिए भी क्या होते हैं, दूसरे मजदूर होते हैं या दूसरे कर्मचारी होते हैं जो क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं। उसी तरीके से ये प्रोटीन की फैक्ट्री जो राइबोसोम को कहते हैं, इस फैक्ट्री से प्रोटीन का तो निर्माण कर दिया राइबोसोम, लेकिन इसको अब जमा कौन करेगा, इसकी जो है पैकेजिंग कौन करेगी और जमा इसको कौन करेगा। तो यही जो गोल्जी बॉडी जो है, ये जो देख रहे हैं गोल्जी बॉडी, यही क्या करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। क्या करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग, पैकेजिंग, प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। ठीक है। और यह जो है परिवहन का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है, परिवहन, परिवहन का कार्य करता है। प्रोटीन की पैकेजिंग भी करता है और परिवहन का भी कार्य करता है। इसलिए जो इसका, इसे जो है गोल्जी बॉडी को जो है ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिवहन का कार्य करता है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। क्या कहते हैं इसको, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों ट्रैफिक पुलिस को क्यों कहते हैं, देखिए तो ये जो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन करता है, परिवहन का कार्य करता है गोल्जी बॉडी, जिसके कारण इसको कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। जैसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रिड, पावर हाउस ऑफ सेल। उसी तरीके से गोल्जी बॉडी को भी क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसका काम इतना ही तक नहीं होता है। अभी जो जस्ट हम बताए हैं लाइसोसोम के बारे में, जो लाइसोसोम क्या करता है, आत्महत्या की थैली है, ये उसके निर्माण में भी लाइसोसोम के, लाइसोसोम, लाइसोसोम की रचना हो गया, कोशिका की मरम्मत हो गया, कोशिका की मरम्मत, कोशिका की मरम्मत हो गया, कोशिका झिल्ली की निर्माण हो गया, यह रचना कोशिका झिल्ली की रचना इत्यादि जो है, कोशिका झिल्ली की रचना इत्यादि में क्या होता है, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, इसकी जो है रचना में भी क्या होती है, सहायक होती है। क्या होते हैं इसमें, सहायक होते हैं। क्या होते हैं ये, सहायक होते हैं। इसकी रचना में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। गोल्जी बॉडी से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक जो है वो भी कोशिका का ही अंग है, तो उसको कहते हैं लवक। क्या कहते हैं, लवक, लवक, प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। लवक जो है ये पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लवक जो है पादप, पादप में पाया जाता है। किसमें, पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। कोई पूछेगा कि क्या लवक जो है जीव जंतु में पाया जाता है, तो नहीं। जीव जंतु में पादप पाया, लवक पाया तो नहीं पाया था। ये किसमें पाया था, सिर्फ और सिर्फ पादप में भी पाया जाता है। और ये जो है इसमें दोहरी संरचना, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। किससे, दोहरी, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, दोहरी झिल्ली से
घिरी होती है। दोहरी झिल्ली से क्या होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। और ये लवक जो देख रहे हैं, लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए ये होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के। और ये कहाँ पाया जाएगा? लवक जो है कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे के पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों एवं तना में, पत्तियों एवं तना में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? पत्तियों एवं तना में पाया जाता है। ठीक है। और 3 प्रकार के है। एक को कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक। दूसरा का हो गया वर्णी लवक। और तीसरा हो गया अवर्णी लवक। क्या हो गया? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इसको कहते हैं अवर्णी लवक, कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। और इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। देखिए तो ये जो है, इसमें सबसे पहले चलिए ये सब को पढ़ लेते हैं। अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो है ये बेसिकली जो है पेड़ पौधे के तना और जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तना एवं जड़ में पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम जो है, ये हरित लवक भोजन बनाता है। क्या करता है? भोजन। यही भोजन का जो है ये संग्रहित करता है, जमा करता है। क्या करता है? भोजन को संग्रहित और जमा करता है। जो हरित लवक जो भोजन बनाता है, भोजन, इसको क्या कहते हैं? संग्रह। संग्रह या क्या करता है? जमा करता है। संग्रह या जमा कर जाता है। ठीक है ना। इसके बाद वर्णी लवक। वर्णी लवक देख लेते हैं। ये भी छोटा सा थोड़ा बहुत देखना है। नाम से ही स्पष्ट वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग। तो ये क्या करता है? ये पेड़ पौधों में उसके रंग को, फल हो गया, पत्ती हो गई, सबके रंग को निर्धारण कौन करता है? वर्णी लवक। देखिए तो ये क्या कर रहा है? रंग प्रदान करता है। क्या? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर देखते हैं, टमाटर लाल रहता है, मिर्च क्या होती है? लाल होती है। जैसे टमाटर, मिर्च लाल होता है ना। टमाटर और मिर्च जो है लाल होता है, वो किसके कारण? लाइकोपेज के कारण। किसके कारण? लाइकोपेज। लाइकोपेज के कारण क्या होते हैं? ये टमाटर और ये मिर्च जो है लाल होता है। उस तरीके गाजर को भी देखे होंगे। गाजर का भी अपना रंग होता है ना। तो वो गाजर का जो रंग हल्का लाल होता है, वो किसके कारण होता है? इसमें पाया जाता है कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाजर लाल होते हैं। उसी तरीके चुकंदर देखेंगे। चुकंदर देखते हैं, डार्क लाल रेड होता है। चुकंदर का जो रंग जो है विटानोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटानोन के कारण। इसी तरीके से पेड़ पौधे के फल जब पक जाते हैं, पेड़ पौधे के क्या होते हैं? फल जब पक जाते हैं तो वो फलों का रंग कैसा हो जाता है? फलों का रंग जो है, फलों का रंग पीला हो जाता है ना। तो फलों का जो रंग पीला होता है वो होता है जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। तो वर्णी लवक समझ गए। वर्णी लवक क्या करता है? इसका मेनली काम क्या है? वर्णी लवक का मेनली काम क्या है? रंग प्रदान करना। क्या करना? रंग प्रदान। ये रंग प्रदान करता है। टमाटर और मिर्च है, टमाटर और मिर्च का लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपेज के कारण। उस तरीके गाजर जो है, गाजर का भी लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। चुकंदर में भी देखे होंगे डार्क रेड रहता है, तो किसके कारण होता है? विटानोन के कारण। और फलों का जो रंग पीला होता है, फलों का रंग पीला होता है, पकने के बाद देखते हो जाता है ना पीला, तो वही जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। चलिए अब पढ़ते हैं हरित लवक, जो लवक का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। लवक देखिए ये जो है
पत्तियों एवं तनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों एवं तनों में पाया। कहाँ? पत्तियों एवं तनों में पाया जाता है। और यही जो है पेड़ पौधा का रंग देखते हैं, अक्सर पेड़ देखिएगा सब क्या होता है, तो हरा रंग का होता है। तो वही जो हरा रंग जो है, हरा रंग जो है किसके कारण? हरित लवण के कारण। पेड़ पौधे का हरा रंग क्या होता है? पेड़ पौधों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। हरित लवक के कारण। किसके कारण? हरित लवक के कारण। देखिए अभी हम बताए हैं कि ये अवर्णीय लवक जो है ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करता है? भोजन का संग्रह। तो भोजन आखिरकार आएगा कहाँ से? पेड़ पौधे का कहाँ से भोजन आएगा? भोजन जैसे हम लोग भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधा भी क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। तो अपना भोजन बनाने के लिए तो इसके किस कौन सा भाग जो है भोजन बनाता है? इसका यही जो हरित लवक पार्ट जो है, हरित लवक जो है यही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन का निर्माण क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। हम लोग के यहाँ जो भोजन बनता है, भोजन अक्सर कहाँ बनता है? किचन में बनता है, रसोई घर में बनता है। तो इसका भी जो भोजन बन रहा है किसको? क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को जो है क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर। इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका। पादप कोशिका का क्या कहता है? किचन, रसोई घर। रसोई घर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? भोजन का निर्माण हो रहा है। तब ना यही ना भोजन निर्माण है जिसको क्या करता है? अवर्णीय लवक जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या करता है? भोजन का संग्रह कर लेता है। अब इसमें जो है ना, जब हरित लवक को जो बड़ा करके देखेगा ना, तो इसकी जो संरचनाएं जो है, इसकी संरचना इस तरह के पाया गया है। ये छोटे छोटे प्लेट है ना, इस प्लेट के जैसा ये प्लेट है, इसी के जैसा पाया गया है। दिख रहा है ना? ऐसे ऐसे करके प्लेट के जैसे पाया गया है। तो इसका जो ये प्लेट जो देख रहे हैं, और देखिए ये जो है मान लीजिए एक लाइन हो गया, फिर दूसरा का हो गया, क्या हो गया? ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। ठीक है। तो ये जो एक प्लेट है इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये पूरा जो है, ये देखिए यहाँ से जो ये दिख रहा है, ये पूरा को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं इसको? ग्रेना। इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और ये पूरा जो होगा, ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा के पूरा हो गया, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं? इसको पूरा भाग को कहते हैं एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा। देखिए तो ये क्लोरोफिल जो है, यही क्लोरोफिल को ही क्या बड़ा किया गया। जब बड़ा किया गया, जूम किया गया, तो देखा कि उसके अंदर इस तरीके की संरचनाएं पाए जाते हैं, जिसको जो है जब देखेगा कि इस सभी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एस्ट्रोमा बनता है। एस्ट्रोमा। और उसको जब और जूम करके देखा गया, तो उसमें जो है एक अलग प्लेट करके बहुत सारे प्लेट जैसे संरचनाएं पाई गई है। तो उस पूरे एक ग्रुप को कह देगा उसको ग्रेना। और उसी में एक प्लेट जो होता है, एक प्लेट उसको थैलेक्वाइड कहते हैं। इसी में जो है, इस थैलेक्वाइड में ही जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण के तो किसमें होता है? हरित लवक। लेकिन जब इसके अंदर डीपली जब देखने जाएंगे कि रियल ही प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे हो रहा है? थैलेक्वाइड में होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम, और इसी के कारण जो है इसका कलर कैसा होता है? हरा हो जाता है। ठीक। तो क्लोरोफिल समझ गए कि पत्तियों पेड़ पौधे के पत्तियों एवं तनों में पाया जाता है। और पेड़ पौधे का जो रंग हरा होता है किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। और जिसके कारण ही हरित लवक ही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसमें क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और भोजन का निर्माण करने के बाद उसको भोजन को संग्रहित करने का काम कौन करता है? अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक। जब इसकी संरचना जब देखा गया, तो इसके अंदर के पूरे भाग को क्या स्ट्रोमा कहा गया। स्ट्रोमा को जो और बड़ा किया जाता है, देखेगा उसमें
एक प्लेट प्लेट पर प्लेट के जैसे रख के एक संरचना पाई गई जिसको ग्रेना कहा गया। और उस ग्रेना के जो इकाई जो है, ग्रेना की इकाई जो क्या थैलेकॉइड, एक प्लेट जो है, एक प्लेट का नाम थैलेकॉइड है। ठीक, और ये पूरा खाना बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हरितलोक को कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर। तो यहाँ पे कोशिका के सभी अंक समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। जय हिंद।